एपिसोड की शुरुआत होती है और हम देखते हैं केन को, जो कि यहाँ पे सेथ के बटलर को बचा लेता है, जो कि उनके ऊपर हमला करने वाले होते हैं। केन फिर सेथ से कहता है कि जल्दी से हमें एरन को रोकना पड़ेगा, वरना वो मेरी सिटी को तबाह कर देगा। वहीं पे हम देखते हैं एरन को, जो कि कहता है कि बूढ़े लोगों, तुम बस रुको, अभी तो सिर्फ गेम शुरू हुआ है, तुम्हारे फॉलोवर को भी मैं इतना तड़पाऊंगा कि तुम देख नहीं सकोगे। वहीं पे हम देखते हैं सेथ को, जो कि केन को कहता है कि आपको फसाद की जड़ के वहां पे जाना चाहिए, जब तक हम ये सारे लोगों को संभाल लेंगे। तो केन कहता है कि सेथ तुम इन सबको संभाल लोगे ना। वो कहता है कि आप चिंता मत करो, मैं अपने समझ को बुला लूंगा और किसी तरह इन सारे मॉन्स्टर्स को संभाल लूंगा। तो केन कहता है कि मैं तुम पे भरोसा कर रहा हूँ सेथ। वहीं पे हमें दिखाया जाता है नीना को सिटी के यहाँ पे, जहाँ इन सबको बताती कि कई सारे मॉन्स्टर इसी सिटी की तरफ बढ़ रहे हैं। तो मैली कहती है मैं यहाँ पे ये होते देख नहीं सकती, मुझे किसी भी हाल में केन की मदद करनी पड़ेगी, क्योंकि वो अकेला कुछ भी नहीं कर सकता। तो ये सभी के सभी इसकी बात से एग्री कर जाते हैं और केन की मदद करने के लिए चले जाते हैं। वहीं पे हमें दिखाया जाता है सेथ की यहाँ पे, जहाँ पे वो अपने सारे साथियों को बुला लेता है। यहाँ ये लोग पूछते हैं आखिरकार प्रिंस ने हमें यहाँ पे समन क्यों किया है और आखिरकार इतने सारे मॉन्स्टर यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो सेथ इन सबको बताता है कि तुम्हें इन सारे मॉन्स्टर को अंडर कंट्रोल में लाना है। तो उतने में यहाँ पे इसका बटलर बताता है कि लॉर्ड सेथ ने डेमी गॉड के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, अब वो उनकी एक समन है। तो ये लोग कहते हैं ये तो काफी अच्छी बात है। जिसके बाद जो लॉर्ड सेथ है वो इन सबको हुक्म देता है कि सारे मॉन्स्टर को अंडर कंट्रोल में लाओ। वही हमें केन को दिखाया जाता है, जो कि काफी सारे मॉन्स्टर को मार देता है, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी इसे दिख नहीं रहा होता है। पर उतने में यहाँ पे एरन इसके ऊपर हमला कर देता है। एरन केन की वार को देख के समझ आता है कि केन वही है जिसे गॉड्स ने चुना है। तो यहाँ पे फिर एरन कहता है कि तुम वही हो जिसे गॉड ने चुना है, पर कोई बात नहीं, तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो। बेशक मेरे शरीर का सिर्फ एक छोटा सा टुकड़ा या भी रिवाइव हुआ है, पर उसके बावजूद मैं तुम पे काफी भारी पड़ सकता हूँ। और साथ ही साथ एरन कहता है तुम्हें मारने के बाद मैं तुम्हारी बॉडी ले लूंगा। यहाँ पे केन इसे समझाने की कोशिश करता है कि तबाही करने से कोई फायदा नहीं है, पर एरन इसकी बात नहीं सुनता। एरन फिर केन को समझाता है कि ये सारी चीज जब रुक जाएंगी, जब सारे इंसान मर जाएंगे मॉन्स्टर्स के हाथों। पर केन कहता है कि मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। पर यहाँ एरन कहता है कि मुझे नहीं लगता इंसान ज्यादा देर तक टिक पाएंगे। वहीं पे सीन जाता है केन के दोस्तों के यहाँ पे, जो कि देखते हैं कि सेथ के लोग उड़ रहे होते हैं। तो यहाँ पे नीना ने बताती है ये शायद से केन के ही दोस्त है, तो तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, ये हमारे ही साथ है। जिसके बाद नीना यहाँ पे सर्च मैजिक का यूज करती है और उसे देखता है कि काफी सारे मॉन्स्टर इन्हीं की तरफ बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे इन सबसे लड़ने के लिए लोग तैयार हो जाते हैं। वही हमें केन के यहाँ दिखाया जाता है, जहाँ एरन से कहता है कि तुम्हारी आंखें तो उन्हीं इंसानों पे की है जिन्होंने मुझे सील किया था। तो यहाँ केन कहता है तुम मेरे माँ बाप के बारे में बात कर रहे हो, तुम्हारी वजह से मेरे माँ बाप मारे गए थे। तो एरन कहता है कि चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, जल्दी ही मैं तुम्हें उनके पास भेज दूंगा। और ये केन के ऊपर हमला कर देता है, पर केन अपने हमले से किसी तरह इसके हमले को झेल लेता है। उतने में यहाँ पे एरन कहता है कि अभी तक मैंने अपनी पूरी ताकत यूज नहीं किया है, पर लगता है कि तुम काफी ताकतवर होने वाले हो। पर केन कहता है कि मैं दोबारा से तुम्हें मौका नहीं देने वाला। वहीं पे हम देखते हैं केन के दोस्तों को, जो कि काफी सारे मॉन्स्टर्स को मार रहे होते हैं। ये सभी के सभी काफी ज्यादा थक चुके होते हैं। क्लाउड इन सबको मोटिवेट करता है, कहता है कि तुम्हें हार मानने की कोई जरूरत नहीं, केन भी लड़ रहा होगा। वहीं पे हम देखते हैं केन को, जो कि एरन का सामना कर रहा होता है। वो अपने समन्स को एरन की मॉन्स्टर के ऊपर हमला करने के लिए कह देता है, पर एरन यहाँ पे केन के एक समन को घायल कर देता है। जिसके बाद वो कहता है कि जल्द ही तुम सबका खात्मा होने वाला है, और ये अपने ड्रैगन की मदद से केन की मॉन्स्टर के ऊपर हमला कर देता है। वहीं पे हम देखते हैं केन के दोस्तों को, जो कि काफी ज्यादा थक चुके होते हैं। नीना सबको बताती कि मैं और ज्यादा नहीं लड़ सकती। तो यहाँ पे जो मेली है वो इन सभी मॉन्स्टर का सामना कर रहे होते अपने भाई के साथ। यहाँ पे क्लाउड कहता है कि तुम सबको हार मानने की कोई जरूरत नहीं है, जल्दी से जल्दी इन मॉन्स्टर को हमें हराना पड़ेगा ताकि हम केन तक पहुंच सके। पर अचानक से कुछ मॉन्स्टर के ऊपर कोई तीर मार देता है और ये लोग देखते हैं ये टिफाना होते हैं। यहाँ पे टिफाना इन सबको कहती है कि तुम सबको अब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, इन सबको मैं यहाँ से संभाल लूंगी, तो तुम वापस जा सकते हो। और मेरे साथ काफी सारे साथी भी आए हैं। पर क्लाउड कहता है कि हम इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाले, हम अपने दोस्त की मदद करना चाहते हैं, तो तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। वही जो केन का समन है उसके ऊपर एरन का ड्रैगन वार कर देता है, पर केन बीच में आ जाता है और कहता है कि तुम्हें लगता है कि मेरे दोस्त मेरे किसी काम के नहीं है, पर तुम गलत हो। मैं किसी भी हाल में तुम्हें हरा के रहूंगा और हर हाल में मैं अपने दोस्तों को बचाते रहूंगा। मुझे बस उनकी स्माइल चाहिए उनके चेहरों पर, उससे ज्यादा मैं कुछ नहीं चाहता, और आज मैं तुम्हें हरा के रहूंगा। जिसके बाद केन अपने आप को ओवरलोड कर देता है। इसके बाद केन के अंदर डेमी गॉड की पावर आ जाती है, जिसके बाद वो इसके ऊपर हमला कर देता है। और हम देखते हैं यहाँ पे जोरदार लाइट चमकती है, जो कि आसपास की विलेजर्स को भी दिखाई देती है और साथ ही साथ केन की सिटी वालों को भी। ये लोग सोचते हैं आखिरकार ये इतनी बड़ी लाइट क्या है। उतने में हम देखते हैं यहाँ पे सेथ और उसका बटलर आ जाता है, जो कि केन को किसी तरह रोक लेता है और कहता है कि डेमी गॉड अब रुक जाइए, जो एरन वो अब मारा जा चुका है और जितने भी मॉन्स्टर है वो अपने गुफाओं के अंदर वापिस से जा रहे, और आपके दोस्त भी सही सलामत है और सारी सिटी के लोग भी अब सही सलामत है, तो अब ये सब चीजें अब बंद कर सकते हो। फिर हम देखते हैं केन अपने दोस्तों से मिलता है और साथ ही साथ टिफाना से भी। ये सभी के सभी खुश होते हैं क्योंकि केन सही सलामत होता है।
हमें फिर कुछ दिन बाद किंग को दिखाया जाता है जो कि केन के ऊपर काफी भड़के हुए होते हैं। वो कहते हैं कि केन वो लाइट से क्या थी जो कि स्काई में चमक रही थी, ये मत कहना कि तुमने अपनी ताकत का गलत यूज किया। केन कहता है कि मैंने मॉन्स्टर को हराने के लिए अपनी पावर का यूज किया था। पर किंग कहते हैं कि केन तुम्हें इतनी ताकत यूज करने की कोई जरूरत नहीं थी, तुम्हें पता है आसपास की विलेजर सोच रहे थे कि तुम एक गॉड हो। पर चलो इन सबको अब मैं साइड रखता हूँ। मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं तुम्हें एक डोमेन दूंगा, अगर तुम उस चीज को सक्सेसफुल कर पाए तो तुम मेरे किंगडम को ले सकते हो और साथ ही साथ तुम अगले राजा बन जाओगे। फिर हम देखते हैं जो किंग है वो केन को या डोरिनथोल नाम का एक डोमेन देते हैं जिसे केन को बड़ा करना है। जब ये चीज टिफाना सुनती है वो कहती कि डोरिनथोल वो तुम्हारा खुद का डोमेन होगा पर तुम हमसे अलग हो जाओगे केन, मैं नहीं चाहती कि मैं तुमसे अलग हो जाऊं। पर केन कहता है कि चिंता मत करो, मैं वहां पे तुम्हारे साथ ही जाऊंगा। पर एलिस्टर कहते हैं कि तुम दोनों उस डोमेन को अकेले नहीं संभाल पाओगी। तो केन कहता है कि चिंता मत करो, मैं चाहता हूं मैं उस डोमेन को खुद से बड़ा करूं और वो चीज करने के लिए मुझे तुम तीनों का साथ चाहिए। तो ये तीनों चीज से एग्री कर जाती है। फिर हम देखते हैं जो केन है उस डोमेन के वहां पहुंच जाता है और यहाँ पे अपनी आईडी कार्ड दिखाता है। जो गार्ड है वो केन के इस कार्ड को देख के हैरान हो जाता है और उसे अंदर जाने की परमिशन दे देता है। वही हमें दिखाया जाता है किंग के यहाँ पे जहाँ डोरिनथोल में केन क्या कर रहा है ये सारी चीजें एक गार्ड उसे बता रहा होता है। केन पहली डोरिनथोल में जाके काफी सारे एडवेंचरर्स को बहुत बुरी तरह मार रहा है, इस वजह से वो एक बार अरेस्ट भी हो चुका है। किंग ये सारी चीजें सुन के काफी ज्यादा हैरान होते हैं। वहीं पे हम देखते हैं केन को जो कि अपनी दोनों वाइफ के साथ बैठा होता है। पर उतने में यहाँ पे सेत आ जाता है और कहता है मास्टर केन मुझे आपकी मदद की जरूरत है। दरअसल मेरी वाइफ ने मुझे कैसल से बाहर निकाल दिया है क्योंकि उसने मुझे पकड़ लिया था किसी के साथ चीट करते हुए। उतने में हम देखते हैं यहाँ पे इसकी वाइफ आ जाती है जो कि कहती है तो फिर तुम यहाँ पे हो। यहाँ पे ये फिर केन से माफी मांगती है ये सारे ट्रबल के लिए। सेत की वाइफ फिर अपना नाम बताती है और कहती है कि मुझे माफ करना, मेरी वजह से आपको इतनी तकलीफ हुई। पर केन कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। केन फिर अपना नाम बताता है और कहता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। केन फिर पूछता है क्या मैं किसी भी एंगल से आपको छोड़ा रख रही हूँ। केन कहता है ऐसा कुछ भी नहीं, आप काफी ज्यादा सुंदर हो। साथ ही साथ ये पूछती है कि इसने जो चीटिंग की ये गलत है कि नहीं। तो केन कहता है कि हाँ ये बिल्कुल गलत है। सेत की वाइफ कहती है कि देखा तुम्हारे मास्टर भी इस चीज से एग्री कर रहे हैं तो तुम्हें भी मेरी बात से एग्री करना चाहिए, आखिरकार तुम ये चीज क्यों करते हो। लिफाने की बात से केन की दोनों वाइफ भी एग्री करती है। वही केन सोच रहा होता है कि आखिरकार मैंने क्या गलत किया जो ये लेडी यहाँ पे आई है। लिफाने फिर केन की दोनों वाइफ्स को कहती है कि अगर केन ने कभी भी आपको सताया या फिर कुछ भी उल्टी हरकत करने की कोशिश की या फिर आपको रुलाया तो आप मेरे पास आ सकते हो, मैं उसके बाद केन को खुद ब खुद देख लूंगी। लिफाने फिर इन सबको कहती कि हमारे घर जाने का समय हो चुका है, हमें माफ कर दीजिएगा और हम दोबारा आपसे मिलते रहेंगे। और ये दोनों यहाँ पे टेलीपोर्टेशन का यूज करके यहाँ से जाने लग जाते हैं। पर यहाँ पे जाने से पहले सेत से कहता है कि केन दोबारा से अपनी पावर को ज्यादा यूज करने की कोशिश मत करना। वहीं पे हमें किंग के यहाँ दिखाया जाता है जहाँ गार्ड उन्हें बताता है कि केन ने काफी सारे एडवेंचरर्स को बहुत बुरी तरह मारा है और उनका जीना हराम कर रखा है। वो जहाँ पे भी छुपते केन उन्हें पकड़ रहा है और उन्हें बहुत बुरी तरह मार रहा है और साथ ही साथ केन कई सारी बिल्डिंग्स खड़ी कर रहा है और अपने लिए उसने एक बड़ा सा महल भी तैयार कर लिया है जो कि रॉयल पैलेस से भी काफी ज्यादा बड़ा है। और यहाँ से जो कहानी वो टू बी कंटिन्यू हो जाती है या फ्रेंड हो जाती है मुझे नहीं पता। होपफुली ये 12th एपिसोड है तो शायद से ये कहानी यहाँ पे एंड हो जाती है और अगले सीजन बहुत लेट बाद आएगा। तो देखते हैं कब आएगा कब नहीं, हम एक्सप्लेन कर देंगे। और आखिर में क्या ही कहूँगा गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस एंड नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अब ये तो आएगा नहीं, अब इसके अलावा कई अलग अलग और भी एनिमीज आने वाले हैं नेक्स्ट महीने, तो बस तैयार रहिएगा। मैं काफ़ी सारे ऐसे ऐसे एनिमीज लाने वाला हूँ जिस देख के आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है। आखिर में क्या ही कहूँ जाते हुए, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।